इस वक्त मैं ये खुदा की जो कुदरत है मैं ये देखता हूँ तो हैरान होता हूँ कि आज छोटे छोटे मुकदमे और छोटी छोटी गिरफ्तारियाँ जब होती हैं तो उसी वजह से हमारे साथ होने वाली ज़्यादतियाँ भी याद आ जाती हैं। शहबाज गिल का 2 दिन का रिमांड हुआ तो हमारे साथ 90 दिन के रिमांड भी लोगों को याद आए कि वो कितना जुल्म किया गया था इनसे। उसकी ड्राइवर की बीवी 1 रात के लिए जेल में रही तो हमारी माँ बहनें जो कि काल कोठरियों में मौत की चक्कियों में रहीं, मरियम नवाज समेत, आज उनका भी तज़किरा हो रहा है, आज उनका भी दुख कम अज़ कम महसूस तो हुआ। और इसी तरह तौहीन अदालत का मुकदमा किसी ने कभी पूछा ही नहीं था कि मेरे जैसे नौजवानों को सिर्फ एक ख़ास किस्म का माहौल पैदा करने के लिए उनसे नाइंसाफ़ी करके तौहीन अदालत में दानियाल अजीज़ को, निहाल हाशमी को हटा दिया गया और ये इम्प्रेशन दिया गया कि नून लीग किसी सूरत भी कबूल नहीं, कोई तौहीन अदालत में सज़ा होगा, कोई मंशियात के केस में होगा, कोई नैब के केस में होगा। ये माहौल मैं 2018 की बात कर रहा हूँ। आज तौहीन अदालत इमरान खान को नोटिस हुआ तो शुक्र है आज ये बात भी डिस्कस हो रही है कि ये बहुत जुल्म हुआ था, ये ज़्यादती हुई थी। तो चले किसी सूरत हमारे साथ होने वाले वो जुल्म याद तो आए। और ये खान साहब को सिर्फ सितंबर में ही जलसे क्यों करने ज़रूरी हैं? सैलाब पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सैलाब, जलसे 1 माह बाद भी हो सकते हैं, लेकिन सैलाब तो इंतज़ार नहीं करेगा कि खान साहब पहले जलसे ख़त्म कर लें और उसके बाद सैलाब शुरू होगा। और खान साहब की जिम्मेदारी ज़्यादा क्यों है पीटीआई की? 4 हुकूमतें, गिलगित, आज़ाद कश्मीर, पंजाब और केपी, 4 की 4 इमरान खान के जलसे भरने पर लगी हुई हैं। सैलाब ज़दा लोगों के लिए मुझे किसी वज़ीर आला की तस्वीर दिखा दें, कोई एक्टिविटी दिखा दें। सिर्फ एक्टिविटी है सैलाब ज़दगान के लिए तो नून लीग की है। कई मरियम नवाज़ हैं तो कई शहबाज शरीफ हैं, कई हमारे दूसरे रहनुमा हैं और इसी तरह पीडीएम के दूसरे रहनुमा पीपल्स पार्टी समेत कहीं वो नज़र आते हैं। कहाँ है पीटीआई? 4 यूनिट्स में आपके हुकूमत है और आपके वज़ीर आला जलसे पे जलसा भर रहे हैं। सितंबर में जलसे खान साहब इसलिए करने ज़रूरी हैं कि क्योंकि आप प्रेशर डालना चाहते हैं इंसाफ के निज़ाम पर। तोशा खाने की सज़ा आपको नज़र आ रही है, वो आपके करतूत हैं। तोशा खाना में आप लोगों को अगर तफसीलात पता चल जाए तो लोगों की आंखें खुली रह जाएं। आपने तो छोड़ा ही कुछ नहीं। शहजादे की करोड़ों की घड़ी तो चले एक साइड पर, टी सेट जिसमें चाय पीते हैं 3500 रुपये का आपने ख़रीदा है। इतना सस्ता टी सेट पूरे दुनिया में मौजूद नहीं जो कि आपने किसी हुक्मरान का दिया हुआ 3500 का टी सेट नहीं छोड़ा। आईफोन का मोबाइल आम आदमी के लिए 3 लाख का, आपने इसकी कीमत लगाई है 35,000 और 35,000 में से आपने जमा करवाया 15,000। 15,000 का आप आईफोन लेकर उड़ गए। सोने की हार, ब्रेसलेट और अंगूठियां, पूरा बॉक्स आपने वो 5 लाख रुपए में ख़रीदा है। सिर्फ 5 लाख में 2 ब्रेसलेट, 2 अंगूठियां और 2 सोने और हीरे के हार। आपने तो इतनी शर्म नहीं की कि टिश्यू पेपर बॉक्स और गुलदान वो भी किसी ने तोहफे में दिया तो आपने अपने पास रख लिया। चले रख लिया आपने, लेकिन आपने अपने असासों में शो नहीं किया
एक धेला भी अगर कोई ना शो करे तो वो नाहल होता है। नवाज शरीफ जैसा तो अगर उसने तनख्वाह ना भी ली हो और बेटे से ना ली हो, किसी शहजादे की घड़ी नहीं थी, कोई तोहफे का टी शर्ट या हार नहीं था, बेटे से तनख्वाह नहीं ली थी तो नाहल हो गया। आप तो ले चुके हैं। आप सितंबर में जलसे तोशाखाना केस मुकदमे की सज़ा से बचने के लिए कर रहे हैं। आप शहबाज गिल, जिससे आपने बगावत का ऐलान करवाया, उस बगावत के मुकदमे पर प्रेशर डालने के लिए आप ये जलसे कर रहे हैं। आप ये जलसे अदालतों में अपने चलने वाले केस तौहीन अदालत समेत वो डालने के लिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बहुत मकबूल हूं। तुम जितने भी मकबूल हो, कानून तुम पर वही लगेगा जो मेरे पे या किसी और पे लगा है, और तुम आदी मुजरम हो। हम आदी मुजरम नहीं थे। 2013 की तौहीन अदालत में तुम्हें ना सिर्फ नोटिस हुआ था बल्कि वार्निंग हुई थी। तुमने माफ़ी पहले भी तुम्हें मिल चुकी है। इस्लामाबाद जब तुमने लॉन्ग मार्च किया, इस्लामाबाद को आग लगाई, आग लगाने पर अदालत के फैसले को गलत इस्तेमाल किया, उस पर भी तौहीन अदालत की कार्रवाई आज भी अदालत में है। और उसके बाद ये नोटिस कि एक खातून जज को जिस तरह तुमने ललकारा है, तो ये जलसे सितंबर में सिर्फ इसलिए ज़रूरी है कि तुम सज़ाओं से बचना चाह रहे हो। और मकबूलियत का ड्रामा जो है वो तुम्हें करने की आदत है कि जब तुम अकेले मैदान में भाग रहे हो, काश नवाज शरीफ के साथ नाइंसाफ़ी ना हुई होती, काश मरियम नवाज के कागजात एक्सेप्ट हो सकते, उसके साथ नाइंसाफ़ी ना हुई होती। तुमने 9 हलकों में जमा करवाए थे। अगर नवाज शरीफ के कागजात एक्सेप्ट हो सकते होते, साकिब निसार ने उसके साथ ज़्यादती ना की होती, हम नवाज शरीफ के कागज़ जमा करवा कर हमेशा के लिए तुम्हारी मकबूलियत का हिसाब बराबर कर देते। मकबूलियत तुम्हें उस वक़्त मिली थी जब तुम्हारे मुंह में चूसनी थी और तुम्हें पैम्पर लगाया जाता था। तुम्हें कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में कोई ठंडी गर्म हवा नहीं लगती थी। तुम्हें बंदे तोड़ तोड़ के दिए जाते थे और तुम्हें एक ख़ास किस्म का माहौल पैदा किया जाता था। नून लीग के लोगों को चुन चुन कर सज़ाएं दी जाती थी, बल्कि नाइंसाफ़ी का निशाना बनाया जाता था क्योंकि तुम्हें मकबूल बनाकर वज़ीर आज़म बनाना मकसूद था। अब वो हालात नहीं है। अब इंसाफ होगा, सबके साथ होगा, और मुझे उम्मीद है वही कानून 62-63 का तोशा खाना में तुम्हारे साथ लगेगा जो किसी आम आदमी के साथ लगा है। वही कानून तौहीन अदालत का जो मेरे दानियाल निहाल या किसी और के साथ, गिलानी साहब के साथ लगा, वही तुमसे लगेगा। और ये तुम्हारे साथ कोई एक भी तुम मुकदमा ऐसा नहीं जिसमें तुम कह सकते हो ज्यादती हुई है। हमने कोई मुकदमा पॉलिटिकली विक्टिमाइज करने के लिए नहीं बनाया। हमने तमाम मुकदमे तुम्हारे करतूतों की सज़ा मिल रहे हैं। और मैंने पहले इनकलाबी देखे हैं जो रोते हैं। ये रोंदू इनकलाबी पहले दफ़ा देखे हैं। एक पर्चा हो जाए रोने लग जाते हैं, 2 दिन का रिमांड हो रोने लग जाते हैं, एक नोटिस आ जाए अदालत से रोने लग जाते हैं। और खान साहब, तुम जैसा ये जो डायलॉग बोल रहे हो, मुझे दीवार के साथ ना लगाया जाए, ये अनारकली वाले डायलॉग ना बोलो। मुझे दीवार में ना चुनवाया जाए, मुझे दीवार से ना लगाया जाए। तुम्हें अपने करतूत तुम्हें हॉन्ट कर रहे हैं। तुम्हें पता है तुम्हारे करतूत क्या है, तुम्हें पता है तुम्हें सज़ा होनी है। तुम चाहते हो कि वैसा ही पाकिस्तान में माहौल हो जैसे 8-8 साल तुम्हारे मुकदमे जो है वो सर्द खाने में पड़े रहें और तुम चोरी पर चोरी करते रहो। अब तुम चाहते हो तोशा खाना भी 8 साल के लिए कहीं चला जाए, तो इन्हें अदालत भी इसी तरह लोग भूल जाएं।
तुम सितंबर में जलसे सिर्फ प्रेशर डालकर अपने खिलाफ, और जो तुम्हारे करतूत है उनकी वजह से जो तुम्हें सजाएं होने का इम्कान है उसको रुकवाने के लिए कर रहे हो। और ये बार बार कहता है मुझे दीवार से ना लगाओ, मैं बता दूंगा। क्या बता दोगे? वो इतना बुज़दिल इनकलाबी मैंने जिंदगी में नहीं देखा, जो नाम नहीं ले सकता। कभी XYZ, कभी तुम कुछ कहते हो। तुमने पूरी ABC पढ़ दी है, नाम लेने की तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ रही। इनकलाब लाने वाले डरा नहीं करते। इनकलाब लाने वाले जेलों से, काल कोठरियों से, मुकदमों से, नाम लेने से घबराते नहीं है। तुम क्या हो इतना बुज़दिल कि लोगों को सड़कों पे निकाल के आप पेशावर छुप गए थे। लोगों के बच्चों को तुम कहते हो कि चौकों चौराहों में इकट्ठे हो आप, तुम AC वाली कमरे से बैठे नहीं निकलते, कभी जमानतों के पीछे छुपते हो, और तुम्हारे पास हर बात का एक जवाब है, मैं मकबूल बहुत हूं, मैं हैंडसम बहुत हूं। तुम जैसे बड़े मकबूल इस पाकिस्तान में आए, और तुम इतने मकबूल नहीं हो जितने पाकिस्तान में भुट्टो या नवाज शरीफ हैं। तुमने तो मकबूलियत का ये ढोंग रचाया हुआ है सिर्फ सजाओं से बचने के लिए, और ये कोई जवाब नहीं है कि तुम बगावत का ऐलान करो, तुम सिविल नाफरमानी का ऐलान करो, तुम गाली दो, तुम तौहीन अदालत करो, तुम अपने असासे छुपाकर चोरी करके शहजादों की घड़ियों से लेके T-सेट तक, और तुम कहो कि तुम्हें सजा ना हो। तुम्हारे तो कागज पता नहीं कैसे एक्सेप्ट हो गए। अगर पाकिस्तान में यही कानून रहा कि इतनी बड़ी चोरी और इतनी बड़ी मिस डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स के बाद भी अगर एक्सेप्ट होते रहे, तो बाकियों का क्या कसूर था? कोई 10,000 के अकाउंट पे नाहिल हुआ, कोई एक मरला ना शो करने पे नाहिल हो गया, और तुम इलेक्शन लड़ रहे हो। ये इसके साथ ये जो कौन सा काम तुमने नहीं किया? अब ये जो तुम जलसों में कहते हो ना, मैं नाम बता दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मुझे दीवार से ना लगाओ, ये तुम NRO मांग रहे हो, ये तुम मिन्नत कर रहे हो, ये तुम तरले कर रहे हो, ये तुम माफिया मांग रहे हो। करके तो तुमने सब कुछ देख लिया। पहले इस्लामाबाद पे चढ़ाई की, इस्लामाबाद को आग लगाने की कोशिश की, फिर तुमने अपने चीफ ऑफ स्टाफ से बगावत करवाई, फिर उसके बाद तुमने अपने वजीरों को इकट्ठे करके कहा पाकिस्तान पर एक ऐसा हमला करो जो पाकिस्तान जिसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। शौकत तरीन और बाकी वजीर ख़जाना को इकट्ठा करके तुमने कहा पाकिस्तान पर की सालमियत पे हमला करो। तुमने वो भी करके देखा, और शौकत तरीन जैसा आदमी, मैं तो इसको पढ़ा लिखा समझता था, ये पढ़ा लिखा जाहल है। वो ना पढ़ लोग भी इतने समझते हैं कि मुल्क और सियासत में फ़र्क करना चाहिए। और शौकत तरीन कहता है मेरी कॉल रिकॉर्ड क्यों कर ली? एजेंसियां जो हैं वो क्या सोई रहे, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो तुम मंसूबे बनाते रहो। जिस एजेंसी ने भी, जिस आदमी ने भी ये किया है वो इनाम का मुस्तहिक है। ये इस फ़ोन पे तुम कोई अपनी ज़ाती बातें नहीं कर रहे थे, अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से गप्पे नहीं मार रहे थे, तुम मंसूबा बना रहे थे पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने का। खान साहब आपने बगावत करवा के देख ली, श्रीलंका बनाने की कोशिश की, इस्लामाबाद बंद करने की कोशिश की। जब सब कुछ नाकाम हो गया, मकबूलियत का ड्रामा रचाने की कोशिश की, अब तुम मिन्नतें कर रहे हो। दीवार से ना लगाओ, मैं बता दूंगा। बता दो ना, ड्रामेबाजी बंद करो। XYZ पूरी ABC खत्म हो गई है, सुन सुन के कान थक गए हैं। क्या बताना है तुमने? है क्या तुम्हारे पास बताने के लिए? ऐसे ड्रामेबाजी करते हो। और इसके बाद IMF का मुआहदा हो गया है, अब हमारा टारगेट है महंगाई कम करना।
वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कल लोगों के दिल खुश कर दिए हैं, 200 यूनिट की बजाय 300 यूनिट तक का रिलीफ दिया है। मैं एक बात याद करवा दूँ, हमजा शहबाज शरीफ की जब हुकूमत आई थी, चंद हफ्तों के लिए मियाँ नवाज शरीफ के हुक्म पर उन्होंने 200 यूनिट तक के गरीब लोगों के लिए बिजली मुफ्त कर दी थी। परवेज़ इलाही, खुदा का वास्ता है, वो पैसे जो बजट में नून लीग ने, हमजा शहबाज ने गरीबों के लिए रखे थे, खुदा का वास्ता है उसको जलसों पे ना लगाओ, गरीबों के बिल दो। हम वो बजट पास करके गए थे, 200 यूनिट तक गरीब आदमी का बिल फ्री पंजाब में। अगर ये 200 यूनिट तक पंजाब की हुकूमत 2 नंबरी ना करे, अपना हिस्सा डाले, केपी वाले अपना हिस्सा डालें, वफाक वाले ये 200-300 यूनिट की बजाय 500 यूनिट तक के लोगों को भी रिलीफ दे। मैं दोबारा कह रहा हूँ, परवेज़ इलाही, गरीबों का माल सियासत की नज़र ना करो और इमरान खान को खुश ना करो। हमजा शहबाज और नून लीग के बनाए हुए 200 यूनिट फ्री आम आदमी के लिए के जो पैसे हैं उसको तुम जलसों पे ना लगाओ, आम आदमी पे खर्च करो। मैं इन्हीं बातों के साथ आपका फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। कोई सवाल है तो मैं साहब ये बताइएगा, यहाँ पर जो है 108 में सवाल होने जा रहे हैं, तो आप शेरनी इलेक्शन लड़ने की बजाय शहबाज शरीफ को तकलीफ का निशाना बनाए हुए जो बिजली के बिल्स आ रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि इमरान खान की जो मकबूलियत है वो वाकईता नहीं आपको डैमेज कर रही है पंजाब में? देखिए, हाँ, आबद शेर अली ने किसी अपनी पार्टी के सरबराह को, वज़ीर आज़म को तनकीद का निशाना बनाया नहीं। मैं उनके साथ बैठा था, अवाम के दुख दर्द का इजहार किया है और नून लीग को दुख का आम लोगों के पता है। इसीलिए 200 यूनिट से बात 300 यूनिट पे चली गई है, क्योंकि लोगों ने आवाज़ उठाई है। इमरान खान तो स्वाए इक़्तिदार मुझे बचाओ कर रहे हैं। उन्होंने तो एक दिन नहीं कहा कि वो जब इक़्तिदार में थे तो उन्होंने क्या किया था, जब वो आएंगे तो क्या करेंगे, कोई मंसूबा नहीं। आम आदमी की आवाज़ इस वक्त नून लीग ही है। सो आम आदमी के लिए नवाज शरीफ ने सबसे पहले आवाज़ उठाई, बाकियों ने उठाई, और अल्लाह की मेहरबानी से नून लीग की हुकूमत ही इस मुश्किल हालात में भी लोगों को रिलीफ दे रही है। अच्छा दिल साहब, ये बताएं कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि आपके लिए कोई अलग कानून और आपको सजा दी गई थी और आप मौजूदा जो तौहीन अदालत से मुतल्लिक़ केसेस हैं, इस पर अदालत मुख्तलिफ तरह से सोच रही है। क्या अदालत में 2 मुख्तलिफ पार्टियों के लिए 2 मुख्तलिफ तरह के कवानीन इम्प्लीमेंट हो रहे हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि कानून तो सबके लिए एक होना चाहिए, मगर जब मुकदमात का लोग कंपैरिजन करते हैं तो पता चलता है कि कोई सुतीले हैं और कोई लाडले हैं। हमें अदालत से ये तवक्को है, माजी में अगर कोई गलतियां हुई भी हैं तो उसकी तस्हीह करे। माजी में अगर ज़्यादतियां हुई हैं, खुसूसन नवाज शरीफ और सियासी कारकुनों और सियासी पार्टियों के साथ, उनको रिव्यू करें और कानून सब पर एक जैसा अमलदारी होनी चाहिए, कोई मकबूल हो या कोई मेरे जैसा सियासी कारकुन हो।